गुड मॉर्निंग साथियों। ये हमारी आज की थर्ड वीडियो है जिसमें मैंने सोचा चलो एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ। 307 तक हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। 308 नंबर क्वेश्चन है। हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसको। आकलनों को अभिकल्पित करते समय परिणाम आधारित शिक्षा OBE के अनुसार अध्यापक को निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये देखिए, गतिविधियों पर, पठन सामग्री पर, पूर्वापेक्षाएं, अधिगम परिणाम। ये देखिए, ये 2022 में आया पेपर में डी यानी कि अधिगम परिणाम। अब हम इसको एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं। आकलनों को अभिकल्पित करते समय परिणाम आधारित शिक्षा के अनुसार अध्यापक को अधिगम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अधिगम परिणाम ऐसे कथन होते हैं जिन्हें असाइनमेंट, कक्षा, पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के अंत तक प्राप्त करना चाहिए। आकलन शब्द का अर्थ विभिन्न प्रकार के तरीकों या उपकरणों से जिसका उपयोग शिक्षक छात्रों के शैक्षणिक तैयारी, सीखने की प्रगति, कौशलों, अधिग्रहण या शैक्षिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन, माप और दस्तावेज प्राप्त करने के लिए करते हैं। ये बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया होता है, इसको आप जरूर पढ़िए, इसमें से भी क्वेश्चन निकलते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको एक क्लियर हो गया होगा। 308 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं 309। एक वास्तविक शून्य बिंदु निम्नलिखित में से किसका लक्षण है। एक वास्तविक शून्य बिंदु निम्नलिखित में से किसका लक्षण है। नामिक स्केल का, अनुपात स्केल का, अंतराल स्केल का या क्रम सूचक स्केल का। ये देखिए 2022 शिफ्ट 1 में आया हुआ है नेट के पेपर में। बी क्वेश्चन बी आता है इसका आंसर, अनुपात स्केल। ये सेम वही क्वेश्चन उसी तरह लगता है जैसे जो हमने पहले किया था। अनुपात पैमाना एक मात्रात्मक पैमाना है जहाँ पड़ोसी बिंदुओं के बीच एक वास्तविक शून्य और समान अंतराल होता है। अंतराल पैमाने के विपरीत अनुपात पैमाने पर शून्य का मतलब है कि हमारे द्वारा मापे जा रहे चर की कुल अनुपस्थिति निश्चित है। एक वास्तविक शून्य बिंदु अनुपात स्केल का लक्षण है। लंबाई, क्षेत्रफल की जनसंख्या और जनसंख्या अनुपात पैमानों के उदाहरण हैं। यह है जी आपका क्वेश्चन नंबर 309। और लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं 310। मुक्तोत्तरित प्रश्नों के प्रति अनुक्रियाएं होती हैं। क्वांटिफिएबल यानी कि परिणामात्मक और यथार्थवादी और विषयनिष्ठ और अनुकरणात्मक। तो इसका आंसर क्या है, सी यानी विषयनिष्ठ। ओपन एंडेड प्रतिक्रियाएं इन सवालों के जवाब हैं जिन्हें केवल हाँ या नहीं के रूप में नहीं दिया जा सकता अपितु एक निश्चित बहुविकल्पीय प्रतिक्रिया के रूप में दिया जाता है या एक पैमाने के आधार पर। उदाहरण के लिए 1 से 10 के पैमाने पर आप आज अपनी यात्रा से कितने खुश थे भी दिया जाता है। तो ये थे आपके 310 यानी 310 तक क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। थोड़े क्वेश्चन और रह गए हैं सीरीज़ के। जल्दी सीरीज़ को समाप्त करने के बाद हम अगली सीरीज़ की ओर बढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आप इसमें कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, साथ रहेंगे और अपनी तैयारी करते रहेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे। और जो साथियों को आप इनकी ज़रूरत है उसको भेजेंगे।